तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका हम लोगों की हर रोज की लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव है, पर हम उसको जो है नजरअंदाज कर देते हैं। पर मैं इसके बारे में क्यों बात करने वाला हूं और मैं शुरुआत ही क्यों इसके जरिए करना चाहता हूं, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है और इसके बारे में लोगों को नहीं मालूम। और ये कंपनी कुछ ऐसे काम कर रही है जिससे आने वाला हमारा भविष्य बहुत हद तक जो है अफेक्ट हो सकता है और बहुत से लोगों की नौकरी जा सकती है और बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो सकती हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस बात पे गौर कीजिएगा कि बहुत से लोगों की नौकरी जा सकती है और बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो सकती हैं, बहुत से लोगों के बिजनेस जो है बहुत बड़े घाटे में जा सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? तो 5 जुलाई 1994 को एक कंपनी शुरू होती है जिसका नाम होता है कैडेब्रा। एब्रा कडेबला वाला कैडेब्रा। तो कैडेब्रा जो कंपनी है उसका नाम बहुत ही जल्दी बदलकर अमेज़न रख दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी ने उस कैडेब्रा को गलती से कैडेवर सुन लिया। कैडेवर होता है मृत शरीर जिसके ऊपर डायसेक्शन करके डॉक्टर जो है एनाटॉमी को सीखा करते हैं। तो कंपनी का नाम पड़ा अमेज़न। अमेज़न जो है वो एक बहुत ही बड़ी रिवर है जिसके ऊपर बांध बनाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका फैलाव कितना है वो बहुत ही बड़ा है। ऐसा ही कुछ है अमेज़न ऐप के साथ में भी, अमेज़न कंपनी के साथ में भी, क्योंकि उसका फैलाव बहुत बड़ा है। वो इस कदर फैली हुई है कि लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है और आप उसके बारे में खोजेंगे भी तो भी आपको नहीं मिल पाएगा, जो कि आने वाली वीडियो में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो कंपनी ने एक कंपनी को खरीदा जिसका नाम था IMDb, जिसके ऊपर आज हम रिव्यूज देखते हैं और देखते हैं कि मूवी कैसी होगी। और दिलचस्प बात यह है कि इसको कब खरीदा। कंपनी ने IMDb को खरीदा 1998 में। 1998 में केवल और केवल 14 करोड़ लोगों के पास में इंटरनेट सर्विसेज थी। दुनिया की जनसंख्या 600 करोड़ थी और 14 करोड़ लोगों में से भी कितने ही लोग जो है IMDb के बारे में जानते होंगे? एक छोटा सा हिस्सा, 2%, 3%, जो कि सिर्फ लाखों में आता है। और आप आज की डेट में देखिए IMDb के बारे में कौन नहीं जानता। आप अगर मूवी देखते हैं तो IMDb के बारे में जानते ही हैं। आप मूवी सर्च करेंगे, नीचे लिखा होगा IMDb के रिव्यूज। दूसरी बात यह है कि Amazon जो है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल किस कदर कर रहा है? वो इस कदर कर रहा है कि वो पूरी की पूरी दुनिया के इंटरनेट को अपने हाथ में लिए हुए है। आप फेसबुक की बात करें, आप गूगल की बात करें, आप एप्पल की बात करें, आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी की बात करें, आप ट्विटर की बात करें, आप किसी भी कंपनी की बात करें, इवन टू यूट्यूब पे आप जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं आप उसकी भी बात करें, आप किसी की भी बात करें, सबका इंटरनेट जो है वो Amazon वेब सर्विसेज पे चलता है। अब Amazon वेब सर्विसेज जो है वो 1/3 इंटरनेट को कंट्रोल करती हैं। लगभग 33% इंटरनेट जो है वो Amazon वेब सर्विसेज के पास में है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक पोर्शन है, कितना बड़ा एक हिस्सा है, और इतने बड़े हिस्से का ये इस्तेमाल करके जो है किस तरह से डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से जो है अपनी, मतलब इनके पास में पूल है पूरे का पूरा, उसके जरिए ये सब कुछ जो है कर सकते हैं। इनकी बहुत सी कंपनीज हैं। मैं कुछ 133 कंपनीज को इन्होंने एक्वायर किया है और कुछ 18 से 19 कंपनीज के अंदर इनकी स्टेक है। और मैं कुछ ही कंपनीज के बारे में बात करूंगा, मैं कुछ उन इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में आपका जानना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है और जिसके कारण आपकी जिंदगी पे एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो Amazon काम किस तरह से करती है। Amazon, आपको लगता होगा कि ये बस एक मोबाइल ऐप है, इसके ऊपर लोग सामान डाल देते हैं और आप लोग सामान खरीद लेते हैं। यहां तक कि आपकी समझ बिल्कुल सही है। इसके बाद में कहां आपकी समझ सही नहीं है और क्या इसके बारे में आप नहीं जानते, वो ये है कि आप मानिए Amazon के ऊपर जो है एक मोबाइल फोन या एक कैमरा या एक टीवी या कोई भी एक ऐसी चीज या एक कैमरा का स्टैंड ही Amazon के ऊपर ये जो है बहुत अधिक मात्रा में बिकता था।
आप ये सोच लीजिए कि ओके, इंडिया के अंदर जो है कैमरा का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, लोग कैमरा का स्टैंड को ज्यादा खरीद रहे हैं, तो अमेजोन ने देखा कि ठीक है, इस चीज को जो है ये लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, इन्होंने अपना खुद का कैमरा स्टैंड बना के बेचना स्टार्ट कर दिया, जिसमें इनका मार्जिन बहुत अधिक रहेगा। वो क्यों रहेगा? वो इस कारण से रहेगा कि अगर कैमरा का स्टैंड जो है उसकी प्राइस 1,000 रुपए है, वो 1,000 रुपए में बिक रहा है। अब एक उसको बनाने वाली जो है 10 कंपनियां हैं, वो 10 की 10 कंपनियां जो है उसको बना रही हैं, उसको कहीं से बनवा रही हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, तो वो 500 रुपए में बन रहा है लगभग। उसके बाद में उसको रखने का खर्चा है, उसको स्टोर करने का खर्चा है, उसकी मार्केटिंग करने का खर्चा है, उसके अंदर कुछ लोग लगे हुए हैं, उनकी सैलरी निकालनी है, उसको पहुंचाना है, उसको उसके अंदर जो है कंपनी को भी अपना प्रॉफिट कमाना है। तो वो कुछ करके जो है उसके अंदर 200 रुपए के आसपास उनका खर्चा है, 300 रुपए के आसपास उनका मुनाफा है, और ऐसा करके जो है वो लोग उसको जो है 700 रुपए के आसपास उसकी कॉस्टिंग आ रही है उसकी, और 1,000 रुपए में वो इसको बेच रहे हैं। अब अमेजोन क्या करती है? अमेजोन अपनी खुद की एक सब्सिडरी कंपनी बनाती है, जिसके अंदर ये लोग उसी स्टैंड को लाखों में और करोड़ों में बनाते हैं, और लाखों में या खुद बनाते हैं या उसका ऑर्डर देते हैं किसी कंपनी को, और उसे कहते हैं कि आप मुझे जो है 10 लाख पीस इस स्टैंड के दे दीजिए, इस कैमरा स्टैंड के 10 लाख पीस दे दीजिए। जब इतना मोटा ऑर्डर किसी कंपनी को मिलता है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो कहेगी कि ठीक है, मैं इसको जो है कोस्ट टू कोस्ट के अंदर और छोटे मार्जिन में आपको बना के देती हूँ। अब अमेजोन को वो सेम स्टैंड जो है 350 रुपए में पड़ता है। 350 रुपए में अगर वो स्टैंड पड़ता है तो अमेजोन का पहले ही 150 रुपए का मुनाफा ज्यादा हो गया। अमेजोन ने उसको उठा के अपने वेयर हाउस में रख लेना, उसके बाद में उसको किसी दुकान पे नहीं रखा जा रहा है, उस दुकान का कोई रेंट नहीं जा रहा है, उस दुकान का कोई भी जो है बिजली का खर्चा नहीं है, वहां के लड़कों का कोई भी खर्चा नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक की फीस देनी है। बस उसका लॉजिस्टिक का खर्चा है। उस खर्चे के बाद में उसका बिजली का, उसका मार्केटिंग का, उसका बहुत सा खर्चा बच जाता है। वो इस स्टैंड को सारे के सारे कैमरा स्टैंड्स में सबसे ऊपर जो है लिस्ट कर देती है और कहती है कि अमेजोन का बेसिक का जो है कैमरा स्टैंड है, चाहे वो अमेजोन की चीनी है, चाहे वो अमेजोन की चाय पत्ती है, चाहे वो अमेजोन का नमक है, चाहे वो अमेजोन का कोई भी सामान है, वो उसको सबसे ऊपर लिस्ट कर देती है और लाखों करोड़ों लोगों को वो सबसे ऊपर दिखता है। वो उसके रिव्यूज को भी सबसे अच्छा रखती है, और ऐसा करके उसके पास में मार्केटिंग का बहुत सारा खर्चा बचता है, उसके पास में स्टोरेज का बहुत सारा खर्चा बचता है, उसके पास में उसको बनाने का और उसको बनवाने का बहुत सारा खर्चा बचता है, और 350 रुपए की जो चीज है वो उसके ऊपर 100-150 रुपए की लॉजिस्टिक चार्जेस लगाने के बाद में वो इसको जो है 800 रुपए के आसपास सेल करती है। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो कंपनी दूसरी कंपनी थी वो इसको 1,000 रुपए में बेच रही थी, अमेजोन उसको 800 रुपए में बेच रही है। अब दोनों कंपनियों को 300 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, दोनों कंपनियां सेम प्रॉफिट कमा रही हैं, पर अमेजोन उस प्रोडक्ट को 200 रुपए सस्ता बेच पा रहा है। क्वालिटी सेम है, सब कुछ सेम है, पर प्रोडक्ट 200 रुपए सस्ता। आप किसे खरीदेंगे उस 200 रुपए सस्ते प्रोडक्ट को? बट इसके कारण जो इतने बड़े इकोसिस्टम के अंदर जो उस 10 कंपनियों में लोग काम करते थे, जो उन 10 कंपनियां वो जिस देश की कंपनी थी, और वो कंपनियां कितने ही सर्विसेज और कितना ही सब कुछ, मतलब उसके उन 10 कंपनियों के जरिए जो पैसा जनरेट हो रहा था, जिन लोगों का उनके जरिए घर चल रहा था, उन लोगों के ऊपर जो है इफेक्ट आना शुरू। अब जो ग्रोसरीज में भी यही काम कर रही है कंपनी, बहुत सारी जगहों पे यही काम कर रही है, वो ये सब काम कर किस तरह से रही है और वो किस तरह से जो है इसको अपना रही है, इसके बारे में। तो कंपनी जो है मल्टीपल कंपनीज को बाय करती है। छोटी सी थोड़ी बहुत कंपनियों का मैं बारे में बात करूंगा। जैसे बचपन से ही बच्चा जो है गेम खेलनी शुरू करता है, तो वो बचपन से ही बच्चे के दिमाग में उन चीजों को भरना शुरू कर देती है। जैसे इनकी कंपनी है कर्स लिमिटेड कॉर्पोरेशन, जो कि बहुत सारे जैसे वर्ल्ड ऑफ टैंक, ई स्पोर्ट्स, इन सब कंपनियों के साथ में जुड़ी हुई है। वो बचपन से ही बच्चे के दिमाग में एक न्यूरॉन को क्रिएट करना शुरू करेगी कि आप इस तरह की एक्टिविटीज करो, आप इन सब चीजों की बाइंग करो। वो बच्चे को
छोटे छोटे पॉइंट्स देगी, छोटी छोटी चीजें देगी जिससे वो बड़ा होके या वो उसकी बाइंग हैबिट्स में वो सब चीजें आए, और वो उन्हीं सब चीजों को फोर्स करेगी आपको खरीदने के लिए जो उसने आपकी बाइंग हैबिट्स में डाला है। एक तरह से पूरे के पूरे इंसान के शरीर को कंट्रोल करने वाली बात हो। जैसे IMDb कंपनी है, ऐसे ही इनकी एक और कंपनी है IGDB। तो IGDB जो है वो रिव्यू करती है गेम्स का, जैसे IMDb रिव्यू करती है मूवीज का, IGDB रिव्यू करती है गेम्स का, जिसके जरिए वो उसी कंपनी को अच्छा बताएगी गेम्स की जो उसकी खुद की कंपनी। और ऐसी ही इनकी उम्ब्रा कंपनी है जो कि बहुत बड़ी बड़ी मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल गेम्स, कंप्यूटर गेम्स के अंदर जिसका बहुत बड़ा योगदान है। कॉल ऑफ ड्यूटी गेम जो एक बहुत बड़ी गेम है, बैटमैन, ड्रैगन एज, इस तरह की कंपनीज और इस तरह की एप्स को और इस तरह की गेम्स को इस कंपनी ने विजुअल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। और ये विजुअल सॉल्यूशंस जो है कहीं ना कहीं इस तरह से बनाए गए हैं कि लोग इन्फ्लुएंस हों और वो उन्हीं चीजों को खरीदें जो अमेज़न चाहता है। इसके बाद में बात करते हैं आपके जूतों पे ये किस तरह से इफेक्ट डाल रही है। शू फिटर, इनका एक 3D स्कैनिंग का सेगमेंट है। जो शू फिटर एक कंपनी है वो क्या करती थी कि वो जो है 3D स्कैन्स किया करती थी आपके शूज का, आप कैसे शूज पहनते हैं, आपको कैसे शूज फिट आते हैं, आपकी कैसी आदतें हैं, आपके कैसे पैर हैं, उसको वो स्कैन करेगी, उसका डाटा कलेक्ट करेगी, अमेज़न को देगी, अमेज़न उस पर काम करेगा किस तरह के ये शूज पहन रहे हैं, किस तरह के शूज इनको पसंद है, और वो उसी तरह के शूज बना के आपको बेचेगा। इसके बारे में आगे और बताऊंगा कि वो ये सब चीजों को करता कैसे। इनकी और बहुत सी कंपनियां हैं जैसे कि हार्वेस्ट AI। हार्वेस्ट AI क्या करती है, वो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। सिक्योरिटी सॉल्यूशन किसे, क्योंकि अमेज़न जो है 33% इंटरनेट को ऑन करता है, तो वो इन्हीं सब कंपनियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और इन सब कंपनियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और इन सब कंपनियों का वो डाटा भी स्टडी करती है। और डाटा स्टडी करती है तो इस दुनिया के 33% लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब कुछ वो स्टडी कर रहे हैं। और डीप जाते हैं इसमें। इनकी एक कंपनी है ईरो जो है अपने वाईफाई मॉडेम बनाती है। वाईफाई मॉडेम्स जो है जिससे कि इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड होती है। अब वो भी इनकी अपनी है, इसको इन्होंने खरीदा हुआ है, और उसके जरिए जो है ये सारे के सारे लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसको जो है ये लोग जो है अपने पास डाटा को कलेक्ट करते हैं। एक और इनकी कंपनी है जिसका नाम है साइडवॉक। साइडवॉक के जरिए ये क्या करते हैं, साइडवॉक के जरिए ये वाईफाई सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। आप जहां से भी चल के जा रहे हो, आप साइडवॉक के वाईफाई को चूज कर लीजिए, उस एरिया में साइडवॉक का सर्विसेज है, तो आप चलते चलते वाईफाई की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। सर्विसेज भी इनकी, वाईफाई भी इनका हो गया, इंटरनेट भी इनका हो गया, वाईफाई के मॉडेम भी इनके हो गए, कंपनी की एप्स भी इनकी अपनी हैं। ऐसी ऐसी कंपनी को ये बना रहे हैं जिसके जरिए जो है ये पूरा डाटा को सर्च करके उसके एनालिटिक्स को लेके, और जो है आपको क्या खरीदना है, आपने कैसी जिंदगी को जीना है, वो आपके जीवन में लेके आ रहे हैं। फिर इनकी कंपनी है ब्लिंक। ब्लिंक क्या है, ब्लिंक कैमरास बनाया करती है। तो इन्होंने देखा कि यार कैमरा वाली कंपनी मिल रही है, हम कैमरा वाली कंपनी को खरीद लेते हैं, और इन्होंने कैमरा वाली कंपनी खरीद ली। कैमरा वाली कंपनी के जरिए जो है रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके डाटा को अपने सर्वर पे सेव करके रखते हैं, उसके जरिए भी डाटा उठाते हैं। बट यहाँ पे इनको मजा नहीं आया, इन्होंने कहा नहीं यार फील नहीं आ रही। इन्होंने इसके बाद में एक और कंपनी को खरीदा जिसका नाम है रिंग। अब रिंग क्या करती है, रिंग आपको एक कैमरे की शेप में मोबाइल के जैसा जो है एक घर के बाहर लगाने वाली घंटी होती है जिसमें कैमरा लगा होता है, वो देती है। आपने उसको खुद ही जो है पेन से जोड़ना है, पेन से जोड़ दो, चिपकाना है चिपका दो। वो बैटरी से और वाईफाई से चलने वाली होती है, उसको लगा के वहां चिपका के छोड़ दो, वो अपने आप चलती रहेगी। आप कहीं पे भी हो, आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे, आपके कहीं पे भी, वो डिस्प्ले को जो है शो करेगी। इसके बाद में इस रिंग कंपनी की एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है नेबर। ये नेबर एप्लीकेशन जो है एक 8 किलोमीटर के सर्कल में, 8 किलोमीटर के सर्कल के अंदर उस वीडियो को शेयर कर सकती है। ये उसको अपने क्लाउड पे सेव करके रखते हैं,
ये उस एरिया की कोई भी अगर इलीगल एक्टिविटी हो या कोई भी एक्टिविटी है उसको ये रिकॉर्ड करके अपने पास सेव करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। इवन दो इन्होंने टाई अप किया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ में, और उस टाई अप के लिए इनका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि आप जो है डाटा चोरी करके, आप जो है डाटा को लेके आप ऐसे किसी को नहीं दे सकते। आपके घर के बाहर की जो वीडियो है, अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने कहेगी कि इस वीडियो को हमें दीजिए, तो ये उसको आपसे बिना पूछे उनको प्रोवाइड कर देंगे। वहां एक ऐप का जो सर्कल है, नेबर ऐप पे 8 किलोमीटर की रेडियस के अंदर अगर कोई भी चाहेगा, कोई भी मांगेगा कि इस जगह की मुझे वीडियो चाहिए, तो ये उस वीडियो को भी दे देंगे, और वो जिसका कैमरा है वो भी ये काम कर सकता है। ऐसा करके जो है ये घर की घंटी से लेके आपके घर के अंदर तक घुस जाते हैं और सारे के सारे डाटा को जो है अपने पास रखें। ऐसी इनकी कंपनी है जिसका नाम है आई रोबोट। आई रोबोट क्या करता है? आई रोबोट जो है वो घर की सफाई करता है। घर की सफाई कम और घर का डाटा वो ज्यादा इकट्ठा करता है। वो घर की सफाई करते हुए घर का एक मैप बनाता है, वो ऐप के अंदर स्टोर होता है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली जाके जो है कनेक्ट हो जाता है। इन्होंने उस कंपनी को खरीदा 1.7 बिलियन में, जब इनके पास में 4 साल पहले से ही R&D और ऐसा एक रोबोट अवेलेबल है जो इस काम को करता है। 4 साल से ये उस रोबोट पे काम कर रहे हैं, पर इन्होंने देखा कि ये आई रोबोट जो है ये लाखों लोगों के अंदर फैली हुई है कंपनी, और इसने पहले ही वहां की मैपिंग करी हुई है, वहां का डाटा इनके पास में है, तो उन्होंने कहा क्या जरूरत है, खरीद लेते हैं इसको। 60 बिलियन तो कैश में लिए बैठे हैं लोग, तो 60 रुपए में से 1-2 रुपया चीज ही क्या, इन्होंने दे दिया उस डाटा को अपने पास में लेने के लिए। उस डाटा को अपने पास में लेके हर एक तरह से जो है ये किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं कि अब ये जो है अपनी अलग तरह की कंपनियां बना रहे हैं जिसका नाम है बॉडी लैब्स। बॉडी लैब्स के बारे में आप खूब सर्च कर लीजिए, आप YouTube पे जाके देख लीजिए, आप कहीं चले जाइए, आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं वो किसी के साथ वो शेयर ही नहीं करना चाहते। बॉडी लैब्स जो है बॉडी का 3D स्कैन बनाती है। 3D स्कैन के ऊपर वो आपकी हैबिट्स को, आपके कपड़ों को, आपकी चीजों को वो मल्टीपल लोगों का स्कैन बना के उसके ऊपर मल्टीपल चीजों को स्टडी करते हैं, और उस स्टडी को ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। देख रहे हैं, आपकी दिमाग से लेके आपकी हर एक चीज को ये लोग स्टडी करने पे लगे हुए हैं। फिर इनकी कंपनी है अलेक्सा। आप जानते होंगे अलेक्सा के बारे में। अब अलेक्सा कैसे काम करता है? अलेक्सा जो है वो एक अलेक्सा 500 मीटर दूर रखे अलेक्सा से अपने आप को कनेक्ट कर देता है, चाहे इंटरनेट है या इंटरनेट नहीं है। अलेक्सा उधर बिजली में लगा हुआ है, इधर अलेक्सा बिजली में लगा हुआ है, वो आपस के अंदर जो है कनेक्ट कर जाएंगे और वो उन एक पूरे का पूरा जो है इकोसिस्टम बना लेंगे। अगर वहां पे 100 अलेक्सा लगे हुए हैं 500 मीटर दूरी के ऊपर, जो है एक आप फ्लैट में रह रहे हो, 500 मीटर की दूरी में 100 अलेक्सा लगे हुए हैं और उनमें से एक अलेक्सा भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो सारे का सारा आपका डाटा लेंगे और इनके सर्वर पे भेज देंगे। कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं। आप क्या बातें कर रहे हो, आप क्या वो बोल रहे हो, ये डाटा को एनालाइज इस तरह से करते हैं कि कौन से शब्द अलेक्सा ने ज्यादा सुने। अलेक्सा आपकी उन सब बातों को सुन के आपने कौन से प्रोडक्ट्स को ज्यादा सर्च किया, ये उन्हीं प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, उन्हीं प्रोडक्ट्स को आपको बेचेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। इनकी एक स्क्वारल कंपनी है जो कि डाटा को एनालाइज करती है और यूजर के बिहेवियर को एनालाइज करती है। इसके बाद में इनकी एक कंपनी है ग्राफिक। ग्राफिक जो है बाप है, पापा है आर्टिफिशियल एआई का।
वो क्या करता है, जो भी डाटा को एनालाइज किया गया है उस सब डाटा को इंटरप्रेट करके वो एक इंफोग्राफ बनाएगा। उस इंफोग्राफ के जरिए जो है इनके पास में एक चार्ट आ जाएगा कि इन वर्ड्स का यूज ज्यादा किया गया, इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा सर्च किया गया, इनके बारे में बात ज्यादा की गई। अब इन्होंने पूरे का पूरा डाटा और पूरे का पूरा चार्ट तो बना लिया। अब ये उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? इन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी मेट्रो गोल्डन मेयर, मूवीज बनाने की इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है कि जेम्स बॉन्ड बहुत बड़ा नाम है, टॉम क्रूज, जीआई जो, रॉकी बैल्बोआ, इनकी पूरी जो वेब सीरीज है वो मेट्रो गोल्डन मेयर के ऊपर अवेलेबल होती है। आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा, एक पहले शेर बना होता है जो करता है, तो उस कंपनी को खरीद लिया है। वो इन्हीं की पूरी कंपनी है और वो इन्हीं के लिए काम करती है। उसमें और भी बच्चों की भी मूवीज बनती हैं, एडम्स फैमिली, पिंक पैंथर। अब ये उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, ये आपको एक ऐसा रूम दिखाएंगे, एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिखाएंगे। ये आपको ये क्या करेंगे कि टॉम क्रूज जो है वो इनकी मूवी में काम कर रहा है, वो इनके लिए काम कर रहा है, तो ये शो करेंगे कि टॉम क्रूज जो है वो इस तरह की उसमें रह रहा है, टॉम क्रूज ने इस तरह का जो है सफाई करने वाला यूज किया है, टॉम क्रूज जो है इस कप के अंदर वो कर रहा था, टॉम क्रूज ने ये प्रोडक्ट्स को यूज किया है, टॉम क्रूज जो है इस तरह के रूम के अंदर रह रहा है, पीछे ये वॉलपेपर लगा हुआ है, इस चीज पे बैठा हुआ है, इस माइक का इस्तेमाल कर रहा है, उस तरह के फोन का इस्तेमाल कर रहा है। और वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे आपको जिसमें उनका मार्जिन ज्यादा होगा, जो उनके प्रोडक्ट्स होंगे और आपकी हैबिट में लेके आएंगे। मूवीज, Amazon प्राइम, Amazon म्यूजिक, ऑडिबल, इनकी बहुत सी चीजें आप अलेक्सा पे सर्च करोगे, वो जो है उसी प्रोडक्ट को पहले लेके आएंगे। वहां से इन्होंने बचपन से लेके एक नई जनरेशन का जो है माइंडसेट शुरू करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे जब वो माइंडसेट शुरू हो रहा है, ये आगे उस चीज का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने Amazon Go, Amazon फ्रेश, Amazon वॉक, इस तरह की कंपनियों को बनाया हुआ है। अब Amazon Go किस तरह से काम करती है, आपने स्कैन करना है, जैसे मेट्रो के कार्ड को आप स्कैन करते हो, आप अंदर जाइए, आप सामान उठाइए, आप बाहर आ जाइए। वहां पे ना नौकर है, ना ही कुछ है, ना कोई कैश लेने वाला है, कुछ नहीं है। आपने जो सामान लिया है आप उसको लेके चले जाएं और आपके पैसे अपने आप आपके Amazon की ऐप और Amazon पे से कट हो जाएंगे। ऐसा आज हो रहा है। आज इनके 30 से ऊपर स्टोर्स हैं जो कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जो अभी अमेरिका में है और आने वाले समय में ये बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। इन्होंने होल फूड्स को खरीदा। होल फूड्स अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी, जिसका जो है इन्होंने 13.7 बिलियन के अंदर इन्होंने उसे खरीदा और उसको खरीद के इन्होंने जो है एक बहुत बड़ी मार्केट को अपने पास में लेके आए। इन्होंने दुबई के अंदर सूक.com जो है, सूक किसे बोलते हैं, अरबी भाषा के अंदर सूक जो है बाजार को कहा जाता है। इन्होंने सूक.com जो कि दुबई में चलती थी, सऊदी अरब में चलती थी, इजिप्ट में चलती थी, तीनों जगह के सूक.com को खरीद लिया। इन्होंने इतनी बड़ी मार्केट को अपने अंदर किया। इन्होंने चाइना के अंदर जोजो.com को खरीदा। बहुत से बड़े बड़े शहरों में इस तरह की कंपनीज को खरीदा। इंडिया के अंदर भी इन्होंने अभी जो लेटेस्ट एक्विजिशन करी वो करी इन्होंने ग्लास रोड, तो उसको खरीद के जो है मीशो के कंपटीशन के अंदर इन्होंने उतारा। उसके अलावा इन्होंने कुछ ऐसा करना स्टार्ट किया कि इनको लगा कि लोगों को नौकरी पे रखना और जो है इतना इनको पैसा देना जो है बेकार है, तो हम खुद का जो है रोबोटिक्स डिपार्टमेंट बनाते हैं। इन्होंने पिछले 4 साल से लगातार रोबोट्स के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में खर्चा करना शुरू किया हुआ है। ये रोबोट्स को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी कंपनी है Amazon रोबोट्स।
जो कि डिलीवरी करने का भी काम करते हैं, जो कि पैकिंग करने का भी काम करते हैं, जो एक बहुत बड़े स्टैंड को अपने ऊपर लाद के लिफ्ट की तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। और ऐसे रोबोट पिछले कुछ सालों में हर साल इनकी फैक्ट्री में डबल होते गए हैं। वो रोबोट चल के जाएगा कैमरा के जरिए इंसान के घर तक, और वहां जाके जो है ये कॉल करेंगे कि रोबोट आपके घर के बाहर खड़ा हुआ है, आप अपना सामान ले लीजिए, वो सामान ले लेंगे। ऐसा ही कुछ इनका जो है अमेजोन फ्रेश के अंदर भी है। अमेजोन फ्रेश में जो इन्होंने ट्रॉलीज बनाई हुई हैं, आपको उस ट्रॉली को स्कैन करना है, उसको लेके जाना है, उसमें आप जो भी सामान डालेंगे, चारों कोनों में कैमरा और सेंसर लगे हुए हैं। आपने अगर एक ब्रेड का पैकेट खरीद के उसमें डाला तो उसके अंदर आ जाएगा इन्होंने ब्रेड खरीदा है। उसके साथ में आपने ब्रेड के साथ में जो है एक एग का कैरेट खरीदा तो वो उसके अंदर आ जाएगा, एग का कैरेट खरीदा है। आपने एक जूस खरीदा, वो जूस ऐड हो जाएगा। आपने उस जूस को बाहर निकाला, वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। आप उस ट्रॉली को लेके अमेजोन फ्रेश के स्टोर से बाहर निकल गए, आपके पैसे आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएंगे। और उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि इन्होंने दही दूध, आप प्रोडक्ट्स को पूछिए मत, इन्होंने देखा ना कि ये प्रोडक्ट जो है इस एरिया में इस वक्त के अंदर ज्यादा बिक रहा है। डाटा एनालिसिस किया, डाटा सब जगह से चोरी किया, डाटा को चोरी करके जो है अपनी ग्राफिक्स और कंपनियों को इस्तेमाल किया, जिसके जरिए जो है इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके उस डाटा के इन्फोग्राफिक्स निकाले। उस डाटा के इन्फोग्राफिक्स से इन्होंने उन चीजों को ज्यादा बेचना और उस वक्त में ज्यादा बेचना शुरू कर दिया कि इनकी सेल्स जो है दिन पर दिन बढ़ती चली गई। अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, लोगों के साथ में जो है इस तरह से काम कर रहे हैं कि दूसरी कंपनीज को खत्म करते रहें। उनको पहले अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करवाते हैं, फिर जो प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल होते हैं उन प्रोडक्ट्स को जो है ये खुद का बना के उन प्रोडक्ट्स को नहीं दिखाते और अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं। और इस तरह से जिन लोगों ने उन सब कंपनियों में पैसा लगाया, जो सब लोग उन कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, ये उनकी नौकरी खा रहे हैं। इनका पहले ही रिकॉर्ड इतना बेकार है अपने एम्प्लॉयज के साथ में कि कुछ साल पहले जब इनकी एक यूनियन ने जो है इनके खिलाफत में स्ट्राइक करी तो उन्होंने हजारों लोगों को एक ही बार में निकाल दिया। ऐसा ही काम जो है ये लगातार कर रहे हैं। अब ये लोग जो है ड्रोन डिलीवरी, ड्रोन के जरिए जो है डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट्स को। उसके ऊपर भी पायलट प्रोजेक्ट इनका चल रहा है। इवन दो दे आर ट्राइंग अ प्रोजेक्ट ऑफ बैलून डिलीवरी। बैलून और ड्रोन को कंबाइन कर दिया जाएगा, जिसके जरिए वो जो है ट्रेवल करता रहे। ड्रोन जो है वो ड्रोन को ऑन ही तब करेंगे जब उसको किसी डायरेक्शन के अंदर चेंज करना होगा, वरना वो बैलून को उड़ाते रहेंगे, जिससे इनकी एनर्जी सेव होगी, जिससे इनका पैसा बचेगा। ये इस तरह के काम होगा। उसके बाद में सामान को इन्होंने डिलीवरी करने के लिए तो रोबोट्स रख लिए, सामान को मैन्युफैक्चरर से अपने वेयर हाउस तक कैसे लेके जाओगे। यहां पे आती है इनकी एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते। आपने टेस्ला की गाड़ी को तो देखा होगा, टेस्ला के बारे में सुना होगा कि उसमें डालिए, इंसान बैठा होता है, वो अपने आप चलती है और आपको उस जगह पे पहुंचा देती है। वो एक AI3 है। ये जिस AI पे काम कर रहे हैं वो AI5 है। इनकी कंपनी है जिसका नाम है जूक्स, ZOOX, जूक्स ऑटो ड्राइव व्हीकल्स। जूक्स ऐसी गाड़ियां बनाता है जो बन चुकी हैं, जो अभी चल रही हैं। जूक्स ऐसी गाड़ियां बनाता है जिसमें ना ड्राइवर होता है, ना स्टीयरिंग होता है, ना उसको चलाने वाला होता है। उसमें अलेक्सा है, अलेक्सा कंप्यूटर से कनेक्टेड है, उसमें बैटरीज हैं, उसमें इंसान ने जाके बैठना है, वो अपने आप इंसानों को लेके चली जाएगी जहां वो जाना चाहते हैं। उसमें ये लोग अपना सामान रखेंगे, वो अपने आप उस जगह पे जाके रुक जाएगी, वहां पे रुकेगी, वहां पे अपने आप इनके चार्जिंग स्टेशन है, ऑटोमेटिकली इनके रोबोट्स जो हैं उसको चार्जिंग से कनेक्ट कर देंगे। इनके जो रोबोटिक सॉल्यूशंस अमेजोन रोबोटिक्स है, वो रोबोट्स आएंगे, वो उसमें से सामान को ऑटोमेटिकली निकालेंगे। इनकी जो वेयर बेल्ट्स हैं उसके जरिए उस सामान को ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे पहुंचा दिया जाएगा। इनके ऐसे ऐसे वेयर हाउस हैं जहां पे पूरे पूरे रोबोट्स काम कर रहे हैं। रोबोट जो है उस वेयर हाउस में सामान को इधर से उधर लेके जाएगा। इंसान की जरूरत ही खत्म है। इंसान की जरूरत ही खत्म है। जहां पे सामान बनेगा भी
उसको भी रोबोट्स बनाएंगे। आपको ये बात मजाक लग रही होगी कि यार सामान को कैसे रोबोट्स बना लेंगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि दुबई में आज की डेट में एक ऐसी कंपनी है, जैसे हमारे देश में जोमेटो है, जोमेटो खाने की डिलीवरी करती है, ऐसी दुबई में एक कंपनी है, वो पूरे के पूरे खाने को, उस खाने को बना के पैकिंग तक के प्रोसीजर को 100% ऑटोमेशन में लेके जा रही है। पूरा खाना बना के पैक करना, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको 100% ऑटोमेशन में। और ये लोग यहीं तक सीमित नहीं है, ये लोग यहीं तक सीमित नहीं है, ये अपना खुद का शहर बना रहे हैं, लोगों के घर बना रहे हैं। Amazon होम्स एक कंपनी है, Amazon होम्स जो है बढ़ती हुई 10.8 बिलियन की होम की मार्केट को देख के इन्होंने Amazon होम को बनाया। Amazon होम जो है वो घर बना रही है, घर बना के जो है वो $14,000 से लेके जो है वो $30,000 में आपको घर बना के दे देगी। उसके अंदर इनका अलेक्सा होगा, उसके अंदर इनकी रिंग कैमरास होंगे, उसके अंदर इनका सारे का सारा जो है वाईफाई इनका होगा, उसमें सर्विसेज इनकी होंगी। इवन दो ये स्पेस के जरिए, स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स छोड़ रहे हैं, वहां के जरिए ये इंटरनेट सर्विसेज को के अंदर भी जो है उतर चुके हैं, वहां पे ये काम कर रहे हैं। स्पेस ट्रैवल, स्पेस सिटी 2 पे जेफ बेजोस का बहुत बड़ा दिल आया हुआ है। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि ये मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, जहां पे वो मून सिटी के बारे में बात करते हैं। और ये सब कॉन्सेप्ट्स, ये सब चीजें, ये सब रोबोट्स जो हैं वो इसी तरह से बनाए जा रहे हैं कि मून सिटी में उनका काम आ सके। इंसानों से काम ना करवा के स्पेस ट्रैवल को ब्लू ओरिजिन कंपनी है, जिसके जरिए जो है ये लोगों को स्पेस टूरिज्म के अंदर जो है लेके जाते हैं। और ब्लू मून, जिसमें ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि Amazon पे जो इनकी कंपनी बनेगी उसका नाम ब्लू मून रखा जाए। तो इन द एंड द थिंग इज कि ये लोग किसी चीज को नहीं छोड़, इन्होंने इस चीज को भी नहीं छोड़ा कि एग्रीकल्चर में एक कंपनी है स्ट्रायो AI, STRIO, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एग्रीकल्चर करने के रोबोट्स बनाती है। और उन एग्रीकल्चर करने के रोबोट्स को भी इन्होंने खरीद लिया, इन्होंने उस कंपनी को खरीद लिया, इन्होंने उसका डाटा, इन्होंने उसकी पूरी रिसर्च को खरीद लिया। अब वो कंपनी भी, इनकी जो जूक्स कंपनी है जो ऑटोमेटिकली चलने वाले व्हीकल्स बनाती है, उसके अंडर एक एज ए सब्सिडरी काम करती है कि कल को खेती भी खुद करेंगे, कल को फार्मिंग भी खुद करेंगे। इन्होंने खेतों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने दुकानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने किसी भी और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को नहीं छोड़ा, इन्होंने जो है कोई ड्राइविंग की जॉब्स को नहीं छोड़ा, इन्होंने स्पेस ट्रैवल को नहीं छोड़ा, इन्होंने किसी भी चीज को नहीं छोड़ा। आप समझ रहे हो ये किस स्केल पे फैले हुए हैं। अब आप कहोगे कि अगर ये इस लेवल पे फैले हुए हैं तो हमारी सरकार करती क्यों नहीं है कुछ, कोई बैन वैन लगाए इन पे, जो है ये तो जो है अपना लोगों की नौकरी खा जाएंगे। तो ऐसा भी गवर्नमेंट कर रही है, और वो किस तरह से कर रही है, गवर्नमेंट एक पायलट प्रोजेक्ट को रन कर रही है जिसका नाम है ONDC। ONDC क्या है? ONDC जो है वो एक नेटवर्क बना रहा है जिसके ऊपर जो है आपको डिजिटल कॉमर्स की जो है ओपन नेटवर्क है वो फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसके अंदर आपको जो है सारी की सारे जैसे मल्टीपल एप्स आपको दिखेंगी। अगर आपको जो है टैक्सी को बुक करना है तो उसके अंदर जो है ओला, उबर या आपकी जो लोकल टैक्सी वाले हैं उनकी भी डिटेल्स आएंगी और उनके भी प्राइजेस आएंगे। पर इस चीज को इंडिया में एक कंपनी पहले ही कर चुकी है जिसका नाम है टैपजो। टैपजो 2018 के अंदर 20 लाख लोगों तक जो है अपनी 50 लाख लोगों तक अपनी सर्विसेज को पहुंचा चुकी है। और इस कंपनी के जो है 5 लाख डाउनलोड्स, 2 लाख के आसपास रिव्यूज हो चुके थे। इस कंपनी को एक कंपनी ने खरीदा। ये कंपनी जो है
हर एक तरह के डिफरेंशिएशन दिखाती थी कि आपको जो है अमेजोन से सामान लेना है, फ्लिपकार्ट से सामान लेना है, स्नैपडील से सामान लेना है, या मीशो से सामान लेना है, किस भी ऐप से सामान लेना है। इवन दो लोकल वेबसाइट का भी आपको डिटेल दिखाती थी, कहां पे सस्ता है, कहां पे कैसे रिव्यूज है, कहां पे कैसा प्रोडक्ट है। आपको बस प्रोडक्ट डालना है, आपको ये चीज खरीदनी है, वहां पे जैसे कि ट्रिवैगो काम करता है ना होटल्स के अंदर, ऐसे टैब्जो काम करता था हर एक प्रोडक्ट में। आपको चाय पत्ती खरीदनी है ना, तो वो दिखाएगी फ्लिपकार्ट पे इतने की है, अमेजोन पे इतने की है, इस स्नैपडील पे इतने की है, इस वेबसाइट पे इतने की है, नेक्स्ट वेबसाइट पे इतने की है। आपको जो बेटर लगेगी उससे आप खरीद लो। आप कहोगे कि हाँ इसके ऊपर तो लोकल लोग भी जो है वो कर सकते हैं। और जैसा कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, जो ONDC गवर्नमेंट लेके आ रही है, जो कि अभी एक पायलट फेज के अंदर है, टैब्जो ने उसको 2018 में कर दिया। और इंडिया के अंदर जो है 2019 के बाद में जियो के मतलब आने के बाद में जो है एक बहुत बड़ी जो है क्रांति, और एकदम से जो है मोबाइल जो है इंक्रीज हुए। 4G का मतलब जो है टाइम एकदम से उसने पीक पकड़ी। वो पहले गया था, बट उस टाइम पे उन्होंने अपने मोबाइल लॉन्च किए, अपने सिम कार्ड जो है थोड़ी लेट आए, उनकी सर्विसेज को और लोगों तक पहुंचने में 4G मोबाइल जो है वो 2018 या 19 में जो है जाके आप उसका डाटा देखेंगे तो उसने जो है ग्राफ पकड़ना शुरू किया। तब टैब्जो कंपनी ने सबको किया, पर टैब्जो कंपनी को अमेजोन 2018 में खरीद लेता है $40 मिलियन में, जो कि लगभग 150 करोड़ रुपया बैठता है। और अमेजोन उस कंपनी के साथ क्या करता है, उसको बंद कर देता है, क्योंकि अमेजोन को लगता है कि ये मेरे लिए जो है खतरा है, तो इसको बंद कर देते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसके बारे में हमने बहुत कुछ बातें करी हैं। एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे हम इन सब कंपनी से और इस तरह की कंपनी से जो है अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और इनसे हमारी मजबूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है इन सबसे सामान खरीदना, पर कैसे जो है इंडिया के बिजनेसेस भी सरवाइव करें, कैसे इंडिया के लोगों की जॉब भी ना जाए, और कैसे इस तरह के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कंपनीज को खरीद लेते हैं और जो इस तरह के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है अमेजोन अकेला ऐसा कर रहा है, बहुत सी कंपनी ऐसा कर रही है। बट अमेजोन से शुरुआत या अमेजोन से बताने की शुरुआत इस कारण से करी क्योंकि ये कंपनी उस लेवल को बहुत बड़े लेवल पे कर रही है। आप खुद समझिए कि 113 कंपनी को खरीद के और 100 बहुत सी और भी शेयर के अंदर जो है इनका हिस्सा होना और इस तरह का काम करना, एक बहुत बड़े लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। और आने वाली वीडियोस में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे हम इन सब चीजों से अपने आप को फ्यूचर प्रूफ रख सकते हैं, हम कैसे ये जो AI है और ये जो चीजें हैं जो इस एक इकोसिस्टम को बना के लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, कैसे उससे अपने आप को बचाया जा सकता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट